राधे राधे मित्रों। क्या आप जानते हैं कि कलयुग के बाद कैसा होगा सतयुग? कलयुग के अंत के बाद कैसा होगा सतयुग? दोस्तों, कलयुग के अंत के बाद जो युग आएगा वह है सतयुग। सतयुग के लोगों के पास दिव्य और अलौकिक शक्ति होगी। सतयुग में जानवर भी मनुष्यों की तरह बातें करेंगे। धन दौलत कमाने की लोगों में चाह नहीं होगी। वहीं पर मनुष्य की उम्र 1 लाख वर्ष की होगी। और दोस्तों, यह सब काल्पनिक बातें नहीं हैं, बल्कि भगवत पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण और ऋग्वेद जैसे उत्तम और प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ इतिहास है। मित्रों, सतयुग में इंसान कैसे दिखाई देते थे और आने वाले समय में सतयुग कैसा होगा? मित्रों, सतयुग में क्या क्या होगा, कैसा होगा आने वाले समय में? सतयुग में भारत का राजा कौन था? सतयुग में मुसलमान थे या नहीं? सतयुग का आरंभ कब हुआ? सतयुग के लोग क्या खाते थे? और आने वाले समय में सतयुग के लोग कैसे रहते थे? और क्या है सतयुग का इतिहास? मित्रों, इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम आज संतोषी माता के चैनल पर लेकर आए हैं। विस्तार से जानेंगे। मित्रों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अपने छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। चलिए जानते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम जान लेते हैं सतयुग में इंसान कैसे दिखाई देते थे। सतयुग 17,28,000 वर्ष तक रहा। यह युग 4 पैरों पर खड़ा था और इस युग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट की होती थी। इसके साथ ही इसकी उम्र लाख वर्ष की होती थी। इस युग में कोई भी व्यक्ति पापी नहीं था, यानी पाप का प्रकाशित 0 था। वहीं पुण्य का ग्राफ 100% था। इस गुण के मनुष्य रुपयों के रूप में रत्न चलाया करते थे और जो भी पात्र थे वे सभी सोने के हुआ करते थे। मित्रों, अब हम जाने कि सतयुग में भारत का राजा कौन था। मित्रों, सतयुग में राजा हरिश्चंद्र भारत के राजा थे। त्रेता युग में श्री रामचंद्र भारत के राजा थे और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण भारत के राजा थे। उसी प्रकार कलयुग में भी भारत में वर्तमान समय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तो हैं। लेकिन अगर भगवान की बात करें तो उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ जी ही कलयुग के राजा हैं। इसके अलावा आपके पास कलयुग के राजा कौन है, इसकी जानकारी है तो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना। हमें आपके उत्तर का इंतज़ार रहेगा। मित्रों, अब बात करते हैं सतयुग में मुसलमान थे या नहीं। चलिए जानते हैं। सतयुग आदि सनातन देवी देवता और धर्म था। इस धर्म को कालांतर में हिंदू धर्म कहा जाने लगा। सतयुग में तब या तपस्या को परम श्रेष्ठ धर्म माना गया था। त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में अलग अलग धर्म प्रचलित हुए। अरब देशों में त्रेता युग और द्वापर युग में पगन धर्म, यहूदी धर्म, नास्तिकता, ईरानी धर्म, ख्रिस्ती धर्म जैसे धर्म प्रचलित हुए। मतलब साफ साफ बात है कि सतयुग में मुसलमान नहीं थे। मित्रों, अब हम जानेंगे अगला सवाल कि सतयुग का आरंभ कब हुआ। मान्यता है कि सतयुग की शुरुआत कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को हुई थी। सतयुग को 4 युगों में सबसे पहला युग माना जाता है। इसकी अवधि लगभग 17,28,000 वर्ष बताई गई है। इस युग में देवी देवता पृथ्वी पर मनुष्यों की तरह रहते थे। इस युग में भगवान विष्णु के
मत्स्य, कच्छप, वाराह और नरसिंह अवतार हुए थे। इस युग में पाप और अधर्म की कोई जगह नहीं थी। इस युग का प्रधान तीर्थ पुष्कर था। मनु का धर्मशास्त्र इस युग में अवलंबन शास्त्र था। इस युग में प्रत्येक राजा पुरुषार्थ सिद्ध कर कृतकृत्य होती थी, अतः यह युग कृतयुग भी कहा जाता है। महाभारत ग्रंथ में इस युग के विषय में यह विशिष्ट मत मिलता है कि कलयुग के बाद कल की द्वारा इस युग की पुनः स्थापना होगी। मित्रों, अब जानते हैं कि सतयुग के लोग मांस खाते थे या नहीं। सतयुग में मात्र सत्य धर्म पवित्रता ही चलती थी। सतयुग के लोग भ्रष्टाचारी नहीं थे, ना ही पापी थे। वे किसी जीव की हत्या नहीं करते थे। वे तो सिर्फ धर्म ही धर्म करते थे, इसलिए वे लोग मांस नहीं खाते थे। वे तो सिर्फ ज्यादातर कंदमूल, फल और अनाज ही खाते थे, ऐसे वेदों में बताया गया है। मित्रों, सतयुग में गाय बछड़ा अनुसार दूध देती थी और धरती भरपूर अन्न देती थी। सतयुग में सत्य और सदाचार सबसे ऊपर थे। सतयुग और त्रेता युग के दौरान पृथ्वी को स्वर्ग कहा जाता। सतयुग लक्ष्मी नारायण के राजवंश के अधीन था। एक के बाद एक 8 राजा राज्य करते थे। मित्रों, सतयुग के दौरान भगवान शिव जी की पूजा मुख्य रूप से की जाती थी। शास्त्रों में कई राक्षसों, कई साधुओं, मनुष्यों और यक्ष द्वारा तपस्या करके दिव्य वरदान प्राप्त करने के लिए भगवान शिव जी से प्रार्थना करने का उल्लेख है। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि आने वाला सतयुग कैसा होगा। मित्रों, कलयुग 4 युगों की श्रृंखला का अंतिम युग है, जिसमें अधर्म की मात्रा बाकी 3 युगों की तुलना में सबसे अधिक रहती है, क्योंकि इस अंतिम युग में परीक्षा होती है, जिसमें सफल होने पर मनुष्य को एक उच्च स्थान प्राप्त होता है। वही जो फल असफल हो जाते हैं उनको पुनः उसी माया के संसार में धकेल दिया जाता है। संत अच्युतानंद दास महाराज की भविष्यवाणी के अनुसार इस अंतिम की परीक्षा का समय अब नजदीक है। मित्रों, अब आपके मन में कई विचार आ रहे होंगे, लेकिन मित्रों, यह सभी बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि भविष्य मल्लिका, जो कि पंच सखाओं द्वारा लिखित एक ग्रंथ है, उसमें लिखी गई हैं। मित्रों, यदि अंत का समय नजदीक ना होता तो 600 वर्षों तक गुप्त रहने वाला यह ज्ञान सर्वसाधारण में प्रकाशित ना होता। मित्रों, आज हम आपको सतयुग के जुड़े ऐसे सत्य से अवगत कराएंगे, जिन्हें सुनने के बाद चाहे आप अधर्म क्यों ना हो, मन में धर्म के प्रति आपकी भावना अवश्य जाग जाएगी और क्या पता आपका नाम उस 33 करोड़ में जुड़ जाएगा। 33 करोड़ मनुष्य इस कलयुग के बाद सतयुग में प्रवेश होने वाले हैं। मित्रों, क्या आपने कभी एक बगुला को वेद पढ़ते देखा है, या फिर आपने कभी जंगली जीवों को मंत्र उच्चारण करते देखा है, या फिर बिना किसी यंत्र का उपयोग किए दूसरे गांव वाले व्यक्ति से तुरंत बात कर सकते हैं? यदि नहीं तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि सतयुग में यह सब संभव होंगे। सतयुग में सभी जीव जंतु मनुष्यों की तरह बातचीत करेंगे। वही मनुष्य बहुत कम अपनी वाणी से बात करेंगे, क्योंकि बातचीत करने का माध्यम वाणी नहीं बल्कि मन होगा। कलयुग से 1000 गुना विकसित सभ्यता सतयुग में होगी। सतयुग में मनुष्य इतने श्रेष्ठ श्रेणी होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए टेलीप का उपयोग करेंगे। यहाँ तक कि सभी मनुष्य देवी देवता के स्वरूप होंगे, जिसके कारण सबके अंदर अलौकिक शक्तियाँ होंगी, जिसके प्रयोग से वे एक नए सुख समृद्ध सभ्यता का निर्माण करेंगे, जिसमें ना कोई भेदभाव होगा, ना कोई धन की आवश्यकता होगी। प्रकृति पुनः खिलखिला उठेगी और हर कोई आनंद ही आनंद में होगा। ना बीमार होने का डर, ना भूख प्यास होने का डर, ना गरीबी का डर,
ना अमीरी का घमंड, ना न्याय का डर, ना अन्याय का डर, ना ही किसी भी प्रकार के अधर्म का डर। बस होगा तो केवल भक्ति, प्रेम, सत्य के मार्ग से ना भटकने का डर। सतयुग में मंत्र शक्ति काफी प्रभावशाली होगी और मंत्रों के सारे काम बन जाएंगे। सतयुग में नदियां जल से परिपूर्ण होंगी और वृक्ष फूल फल फूलों से लदे हुए होंगे। चारों ओर का वातावरण मन को मोहने वाला होगा मित्रों। तो ऐसा होगा आने वाले समय में सतयुग। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।